देखिए, इस तरह की केक के ऊपर आपने बहुत सारी गार्निशिंग देखी होगी, चॉकलेट की गार्निशिंग, जो कि बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं खाने में। जब भी आप केक खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले बच्चे उसी को तोड़ करके, या सबसे पहले उनकी फरमाइश यही रहती है कि नहीं मम्मी, ऊपर वाली गार्निश मैं ही खाऊंगी। नमस्कार, शोहस खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरह से और बहुत इजी तरीके से मैं आपको इस गार्निश को घर में बनाना बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने ये डार्क कंपाउंड ले लिया है। आप इसको मिल्क कंपाउंड से ही बना सकते हैं या फिर व्हाइट वाले कंपाउंड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंपाउंड ही लेना पड़ेगा, जिससे कि इसमें ज्यादा फ्लेवर मिक्स नहीं होता है, ये सिंपल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ही छोटे कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ईजी होगा इसको पिघलाने में। तो मैंने तो इसको माइक्रोवेव में पिघला के तैयार किया है, नहीं तो आप इसको डबल बॉयलर से भी पिघला सकते हैं। डबल बॉयलर का मतलब कि आप पहले नीचे गर्म पानी रख लीजिएगा और उसके ऊपर एक दूसरे बर्तन में आप चॉकलेट को रख करके तब उसको मेल्ट कीजिएगा। और ओवन में मेल्ट करने का तरीका है, आप सिर्फ पहले 10 मिनट डालिएगा ओवन में अपने इस चॉकलेट को, और उसके बाद फिर इसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए, मैं कुछ इस तरह से जैसे बता रही हूँ आपको, बाहर निकाल करके चम्मच से हिला लीजिएगा। फिर आप इसको दोबारा 10 मिनट के लिए चढ़ाइएगा और फिर इसको बाहर निकाल के फिर चम्मच से हिला लीजिएगा। इस तरह क्या होता है ना कि आपका जो चॉकलेट है ना, वो स्लोली स्लोली पिघलता है और इसमें जलने का खतरा नहीं रहता है। और नहीं तो क्या होता है कि एक ही बार अगर आपने डायरेक्ट 30 सेकेंड या 50 सेकेंड चढ़ा दिया तो वो आपकी चॉकलेट खराब हो जाती है। आप धीरे धीरे इसको 10 सेकेंड चढ़ाइए, फिर उतारिए, फिर 10 सेकेंड चढ़ाइए और फिर निकाल के मिक्स कीजिए। बस यही प्रोसीजर है चॉकलेट को मेल्ट करने का। तो इस प्रोसीजर को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, अब ये 40 सेकेंड के बाद ना बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होके तैयार हो गई। तो इसी तरह से आप चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिएगा। बहुत इजी तरीका है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती है। अब मैंने एक बटर पेपर ले लिया है और इसके ऊपर हम इसको चॉकलेट की गार्निशिंग को फैला देंगे। चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके तैयार किया है ना, उसको इस पे अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब जब भी केक आप घर पे बनाएंगे ना, आपको बहुत आसानी से इसके ऊपर की गार्निशिंग मिल जाएगी। तो इसको तरह का ये आपको एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब आप केक बनाएंगे तभी इसको तैयार कीजिए। इसको आप कभी भी बना करके और अपने फ्रीजर में इसको सेफली किसी डिब्बे में पैक करके रख दीजिए, और जब भी आप केक बनाइए तो आपको ये सजावट के लिए आराम से मिल जाएगी। अब देखिए, मैंने इस तरह से कुछ कटर्स ले लिए हैं। अगर आपके पास कटर नहीं हो ना, तो आप चाकू से भी इसको डिफरेंट टाइप्स के शेप्स दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कटर थे तो मैंने इस तरह से इनको कटर से शेप दे दिया है। तो जो भी आपके पास कटर हो तो उससे शेप दे दीजिएगा। नहीं तो आपके घर में गिलास तो रहते ही हैं, तरह तरह के गिलास, कटोरियां, जो भी आपके पास हो ना, उस तरह से आप इसके कटिंग्स कर लीजिएगा। तो बस इसी तरह से हल्के से इसको शेप दे देना है और उसके बाद हम इसको 2 मिनट आप इसको बाहर भी छोड़ेंगे ना तो भी ये जम जाते हैं। लेकिन अगर आपके नहीं जम रहे हैं, जैसे जगह जगह का अलग अलग टेम्परेचर रहता है, अगर आपके यहाँ ज्यादा गर्मी है तो अगर नहीं जम रही है तो इसको आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये अच्छे से जम जाते हैं। और देखिए, हमारी कितनी अच्छी गार्निशिंग निकल के तैयार हो गई। इस तरह से घर पे आप बना करके रख लीजिए। और अगर आपने केक पे नहीं भी डाला ना, तो आपके बच्चे इस तरह भी इसको ले लेके आराम से खा लेंगे। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसको बनाने में कोई परेशानी तो नहीं आई। और अगर कोई परेशानी आई तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आपको कहाँ परेशानी आई। और नई परेशानी आई, अगर अच्छा बना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने इतना प्यार मुझे दिया और मेरे चैनल को इतना आगे ग्रो किया कि लगभग मेरे 450 सब्सक्राइबर्स बनने को है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह मेरे तरह तरह के चैनल्स में आप वीडियोस को देखते रहिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरी मेहनत को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरह से चॉकलेट की गार्निश देखिए कितने सुंदर बन के तैयार हो गए ना, इसी तरह बनाइए। धन्यवाद।